जिसने भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वासिंदे को आजादी का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए, देश को गुलामी की दास्तां से निकालने के लिए संघर्ष किया और उसी संघर्ष की बदौलत हमारा भारत देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। और हमारी इस कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा जननेत्री श्रीमती सोनिया जी गांधी का जन्म दिवस आज हम सूरतगढ़ में विधायक जन सेवा केंद्र में मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय परशुराम जी भाटिया, कांग्रेस पधारे हुए कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आज जैसा आपको विदित है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। इस खुशी के मौके पे आप सभी पधारे हो और आप सभी को पता है कि कांग्रेस कितनी बलिदानी पार्टी है और ये गांधी परिवार है, इसने देश के लिए क्या खोया और क्या पाया है। किसी के कहने से ये नहीं होता है कि एक ही पार्टी का वजूद, एक ही अपने परिवार का वजूद चल रहा है, वो बात अलग है, परंतु सभी लोगों के सामने इन्होंने देश के लिए अपने क्या क्या कहने किए और कितना बलिदान किया है। तो इस पार्टी के संगठन में और हर प्रकार में देश चलाने में इस पार्टी की भूमिका रही है। इस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, जहाँ तक संभव हुआ है उसका मान सम्मान हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं सोनिया गांधी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जिस दिन सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दिन मैं आपको कार्यकाल के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 1998 के अंदर जिस तरह आज स्थिति कांग्रेस की है, उस तरह उसी भी कांग्रेस की स्थिति थोड़ी डाउन थी। उस दिन सीताराम जी कैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर सोनिया गांधी जी ने ये अध्यक्ष की कमान संभाली थी। तो सोनिया गांधी ने बड़ी भागदौड़ की, उसने हर गांव, हर क्षेत्र, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया। सुप्रीम गए थे, तो हमारे कृष्णा भाटिया जी चेयरमैन थे, भाटिया जी को याद होगा। 1998 में एक बात की मांग से धर्मों में स्वागत किया था। उस सोनिया गांधी के कमान संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी अधिक मजबूत हुई, भारत की जनता ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया और पार्टी बनाने का जनादेश, सरकार बनाने का जनादेश दिया। जब यूपीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज सोनिया जी के जन्मदिन पर बुलाने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी नंदलाल ने बताया था, कांग्रेस की हमारी हालत बिगड़ी हुई थी। उस टाइम सोनिया जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था और उन्होंने अथक प्रयास करके पार्टी को वापस जिंदा किया और भारत में सरकार बनाई और इनको ओवर भी मिली प्रधानमंत्री पद की। फिर लेकिन इन्होंने वो पद स्वीकार नहीं कर मनमोहन सिंह जी को बनाया, ये सभी आप जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितना योगदान इस पार्टी ने दिया है उतना मेरे ख्याल में कोई पार्टी, जैसे आज जो दम भरते हैं वो दुनिया कहीं किसी भी एक तरह का योगदान। हम जिस महान महिला का जन्मदिन मना रहे हैं, उसने यहाँ बहुत आरोप सहे, बहुत सहन किया। कभी उसे विदेशी बताया गया, कभी कुछ कहा गया, लेकिन उस उसमें भारतीयता भारतीयों से ज्यादा रही है। उसने कभी अपने सिर से साड़ी का पल्लू गिरने नहीं दिया, वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। उसने बहुमत लेकर के भारत के महान गुणी और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ देश सौंपा, जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई में भी। आपको पता है, सूचना का अधिकार हो, भले फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, आज मोदी जी बात करते हैं कि वो घर घर ये गरीबों को गेहूं बांट रहे हैं, तो ये किसके तहत है? ये मोदी जी नहीं बांटे, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया था।
ये उसकी बदौलत हो रहा है, एक्ट की बदौलत हो रहा है ये सारा कुछ। लेकिन ये लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, झूठे आरोप। वो त्याग की प्रतिमूर्ति है और मैं कामना करता हूँ उनकी लंबी उम्र हो और वो इस तरह ही देश को दिशा। सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित पदाधिकारी के जन्मदिन पर आने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोनिया गांधी जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था। उस टाइम में बहुत परिस्थिति खराब थी जब सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी 1998 में। तो उससे पहले देश के अंदर आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी और सब कांग्रेस सरकार में भी स्थिति बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद में एक बहुत बड़ी ऊर्जा ली और उस ऊर्जा से दोबारा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल उन्होंने राज किया। बहुत अच्छा राज किया था, देश को बहुत आगे बढ़ाया था। मनमोहन सिंह जी एक बहुत सूझे अच्छे विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, तो देश को उन्होंने आर्थिक स्थिति से उबारा। उसके बाद में उन्होंने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। जब से एक बार खूब झूठ बोला, कभी तो कहते हैं कि एमपी को गांव को दिए 100 शहर है तो वो सिटी में वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन आज तक मैं तो एक स्मार्ट सिटी बनी है कोई नाम बता सकता है। और मैं वो वोट दिए हुए जो पंचायत थी वो आज तक उनके गोल से उतरी है। तो शुरुआत उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद में कोई कॉलेज नहीं बोला, कोई। हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और यूपी के अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन जनसेवा केंद्र में मैं सबसे पहले आपको सोनिया गांधी जन्मदिन पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय हमारे छाबड़ा साहब, जेपी गिल्ला जी, जिला महासचिव गैदर साहब, नगर अध्यक्ष गहलोत साहब, कमलजीत सिंह जी, धन्नारायण स्वामी और समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, अक्षर नायक, NSCI के अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं, आज जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी पार्टी रही है और श्रीमती सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उस टाइम उनके साथ अध्यक्ष में 2 बार कांग्रेस सरकार रही है और उस टाइम में मनमोहन सिंह जी दोनों बार प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस शासन में देश को एक नई दशा दी थी और नई ऊर्जा दी थी और हर गरीब वर्ग को रोजगार दिया था। कांग्रेस पार्टी ने पीछे 10-17 साल राज किया है। अनेक अपने देश में नई नई तकनीकी एम्स और IIT